हरिद्वार से कावड़ लेकर एक युवक बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए निकला है। आज जम्मू पहुंचे, इनसे बातचीत करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है जी। सोनू जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं राजस्थान से हूँ जी। सोनू जी, आप ये कावड़ लेकर कहाँ से, आप पैदल कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं हरिद्वार में हर की पौड़ी से आ रहा हूँ जी। अच्छा, तो आपको क्यों लगा कि आपको हरिद्वार से कावड़ लेकर बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जाना चाहिए? जी वैसे मेरी इच्छा तो थी कि मैं पैदल यात्रा करूँ बाबा बर्फानी जी की, लेकिन है ना मैं हरिद्वार किसी कारणवश गया हुआ था, तो फिर मेरा एक सपना और भी हो गया कि नहीं, सब लोग जाते हैं आसपास के मंदिरों में तो कावड़ लेकर, लेकिन मुझे बस बाबा को वहाँ जाके पवित्र करना था, जल चढ़ाना था, तो ले आया गंगा मैया को साथ में। तो कितने दिनों से आप वहाँ से चले हैं? आज मेरा 22वां दिन है जी। 22 दिन लगातार आप कंटिन्यू चल रहे हैं अब? हाँ जी, लगातार 25 से 30 किलोमीटर चलता हूँ जी रोजाना। ये कितना वजन होगा इनका, कुछ बता सकते हैं? इनका 8-8 लीटर है जी, 16 लीटर है 8-8 लीटर है ये जी। भोले बाबा को नहलाएंगे आप इस पवित्र जल से आप? हाँ जी। तो आप कभी बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए गए हैं इससे पहले आप कभी? ना जी, मैं कभी नहीं गया जी। इससे पहले मैंने भारत के बहुत सारे मंदिर है, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हो गए, संपूर्ण भारत के चारों धाम हो गए, और फिर उत्तराखंड के चारों धाम हो गए, पंच केदार हो गए, फिर कैलाश आदि कैलाश पर्वत भी मैं गया हूँ, ओम पर्वत गया, अच्छा। त्रिशूल पर्वत गया, अयोध्या गया, और तिरुपति बालाजी गया, मथुरा वृंदावन बरसाने, सारी यात्राएं हो गई है। बस मेरे 4-5 यात्राएं और बची हुई है, बस ये और करनी है। तो क्या उद्देश्य क्या है आपको इन सभी यात्राएं करने का? क्या उद्देश्य, क्या मानते हैं आप? उद्देश्य जी मेरा तो एक महादेव जी को मैं अपने पिता के समान मानता हूँ, और वो ही है जो मुझे हिम्मत देते हैं, शक्ति देते हैं, हौसला देते हैं, क्योंकि मैंने शून्य से आरंभ हुआ हूँ। मेरा सारा कुछ खत्म करने के बाद ही महादेव जी ने मुझे संभाला है, इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। तो बस मैं नहीं चाहता कि मैं अपने धर्म को भूल जाऊं, कि जैसे राजा महाराजा होते थे, जो हमारे पूर्वज होते थे, अगर किसी मंदिर की या मस्जिद की, जो भी गुरुद्वारा है या फिर जो भी चर्च है, जिसकी भी पूजा वो कर रहे हैं, वो अगर करते हुए आए हैं, तो वो उनकी मतलब उस चीज़ को ना, आज के कलयुग में लोग है ना उस चीज़ को भूलते हुए जा रहे हैं, तो मुझे उसका बढ़ावा देना है, मुझे उनको ना आगे ऊंचाइयों तक धर्म पहुंचाना का है। प्रचार करने के लिए आप ये सब कर रहे हैं जी। तो अब 22 दिनों से लगातार आप पैदल चल रहे हैं, तो कितने घंटे, कितने किलोमीटर रोज सफर करते हैं आप? मैं वैसे तो है ना 25 से 30 का मेरा टारगेट रहता है रोजाना, मिनिमम 25 का रहता है, लेकिन काफ़ी बार ज़्यादा भी हो जाता है जब रुकने के लिए जगह नहीं मिलती, क्योंकि ये मेरा घर तो है नहीं जो हर कहीं रुक जाऊँ। जहाँ पर भी सेफ मुझे लगता है वहाँ मैं रुक जाता हूँ, तो 30, 35, 40, 45 भी हो जाता है काफ़ी इतनी बार। गर्मी में इतना भारी कावड़ लेकर जाना, ये हौसला कहाँ से आता है, हिम्मत कहाँ से आती है इतनी? हौसला जी वो कहते हैं ना कि जिस दिन आप प्रेम, इतना अटूट प्रेम हो जाएगा किसी चीज़ से, आपको वो वजन नहीं लगेगा, फिर आपकी वो है ना एक जिम्मेदारी बन जाएगी, वो आपका ना एक हिस्सा बन जाएगा, शरीर का हिस्सा। तो मैं भी, जैसे मोटा इंसान होता है उसको अपनी तोंद मोटी नहीं लगती, वो चल लेता है, तो ऐसे ही है ना मेरे ये शरीर का हिस्सा है। मैं इनको माँ बुलाता हूँ मैं गंगा मैया को, और मैं अपने कंधों पे लेकर जा रहा हूँ, तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या होगी मेरे परिवार लिए। वालों को कितना सहयोग है? चलते अगर हम बात करें परिवार तो वालों का, मेरे माता पिताजी का बहुत ज़्यादा सहयोग है, क्योंकि मतलब मैं खुश हूँ कि मेरे माता पिता ने मुझे आज्ञा दी इस काम को करने के लिए। इतनी सारी यात्राएं जो मैं कर चुका हूँ अब तक, पिछले 2.5 साल से मैं यात्राएं कर रहा हूँ, तो मेरे माता जी पिता ने मुझे कभी नहीं रोका, पैसे के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कभी मना ही नहीं की, क्योंकि मैं उनका एक नाम रोशन कर रहा हूँ। एक है ना एक अलग ही छवि प्राप्त कर रहा हूँ, कि जहाँ पर लोग है ना, जहाँ पर इस उम्र में आके लोग है ना दर ठोकरे खाते रहते हैं, दारू पीते रहते हैं, नशे करते रहते हैं, क्लब जाते हैं, पार्टियां करते हैं, वहीं पर एक मैं हूँ कि भोले बाबा को अटूट प्रेम कर चुका हूँ। कितनी उम्र है आपकी? मेरी जी 26 साल के आसपास है। 26 साल में भोले बाबा से इतना प्रेम आप करते हैं? जी हाँ जी। तो आप ये बताइए कि एक अगर यात्रा की बात की जाए तो बाबा बर्फानी की यात्रा 1 महीने से शुरू हो चुकी है। अब रास्ते में डर भी है किसी चीज़ का ज़हन में, या किसी ने बताया हो कि रास्ते में आपको किसी तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं? नहीं यार, किस बात का डर होना है, एक बार जब प्रेम हो जाता है, जब किसी चीज से अटूट प्रेम हो गया, तो वो मेरे साथ साथ है ना, मैं क्यों डरूंगा भाई। अगर डर भी जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा वो जान से मार देगा, क्या आत्मा पहुंच जाएगी मेरी वहाँ पे। सच में लिटरली मुझे इतना प्रेम हो गया ना महादेव जी को लेके, मैं इतना सीरियस हूँ ना कि मुझे उनके बिना ना एक वक्त का खाना भी मुझे अच्छा नहीं लगता खाना अकेले। मतलब इतना अटूट प्रेम आप करते हैं? मतलब डरना क्यों यार, मृत्यु तो हर कदम पर लिखी है, वो तो विधि का विधान है। अगर जीवन है तो मृत्यु भी है आपको, अगर जन्म लिया है तो मरोगे भी आप, ये चीज निश्चित है। आप ऐसा तो है नहीं कि आप अमर हो, लेकिन मरने से पहले ऐसे काम करके जाओ ना कि लोग आपको याद रखे, लोग आपका नाम लेने से पहले ये बोले कि हाँ
बेटा होना चाहिए, तो ऐसा है कि मरने के बाद कोई कुछ लेके नहीं जाता। हाँ। आप क्या समझते हैं इस चीज को लेकर? मैं तो यही समझता हूँ जी, आप जो धन दौलत कमा रहे हो ना, जिस चक्रव्यूह में आप फंसे हुए हो, जो सुबह से लेकर शाम तक एक है ना, एक टाइमिंग वाली जिंदगी जी रहे हो कि सुबह जाना, जॉब पे जाना और शाम को घर वापस चले जाना, फिर सुबह उठना, फिर सुबह जाना, शाम को वापस घर चले आना, ये जो जिंदगी जी रहे हो ना, और जो चंद पैसे कमा रहे हो, इस पे आपकी सिर्फ किस्तें चल रही है, जो आप EMI पे कर रहे हो एक कंपनियों को, एक इतनी मेहनत करने के बावजूद भी है ना, आप EMI भर रहे हो, तो वही चीज है। मैं और मैं ना इस जाल से मैं बहुत दूर चला गया हूँ, इस मोह माया के। पैसा मेरे पास बहुत है, ऐसा नहीं है पैसा नहीं है, मेरे पास गाड़ियाँ चल रही है मेरे आगे पीछे, लेकिन है ना, मुझे उनसे कोई मतलब एक लालच नहीं है, ना ही कोई, क्योंकि प्रेम करो ना तो निस्वार्थ होना चाहिए। आप कहीं जाओ ना, किसी मंदिर में जाओ, तो आप मन्नत लेके मत जाओ, मन्नत लेके जाओगे तो कभी पूरी नहीं होगी, और बिना मन्नत के जाओगे तो भगवान अपने आप आपकी अंतरात्मा को भी पढ़ घर लेंगे। से कितने पैसे लेके आप चले थे? आप घर मैंने से देखा जी, कि आपके पास कोई कपड़ा वड़ा कुछ नहीं है आपके पास। घर से जी पापा ने मुझे 5,000 रुपए दिए थे, और बैग लेके ऐसे निकला था कि मैं अभी आदि कैलाश लास्ट में केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और त्रिशूल पर्वत, ओम पर्वत, आदि कैलाश की यात्रा समाप्त करने के बाद मैं घर गया हुआ था, तो मैं एक है ना छोटा सा खरगोश का बच्चा लेके चला गया था घर में, आदि कैलाश पर्वत में, जो मुझे मिला था सड़क के किनारे। तो उससे एक बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया, लगाव हो गया घर परिवार वालों को, लेकिन है ना उसकी 5-6 दिन के बाद है ना उसकी मृत्यु हो गई, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, मेरे घर वालों को अफसोस, तो मैंने ना, मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैं सीधा हरिद्वार आ गया गंगा नहाने की। जैसे होता है ना कि हमारे हिंदू धर्म में होता है कि अगर किसी की मृत्यु हो रही है तो गंगा स्नान करने जाते हैं, उस तरीके। तो मैं वहाँ चला गया, और वहीं से ना मैंने मतलब प्लानिंग तो करके रखी थी कि मैं अमरनाथ जाने वाला हूँ पैदल, लेकिन फिर वहीं से मैंने कावड़ ले ली और कावड़ लेके जल भर के आ गया यहाँ। तो लोगों की किस तरह की मदद मिल रही है? लोग मदद कर रहे हैं? लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। पंजाब में पूरे लोगों ने एक अपनी आत्मा से सम्मान किया, और एक है ना स्वागत किया, और एक है ना, एक होता ना कि एक कर्तव्य निभाया अपने हिंदू धर्म को के लिए। और यहाँ, और बेसिकली जब से मैंने जम्मू में एंटर किया हुआ ना, इतने सारे लोग, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना परिवार मुझसे जुड़ेगा। वो कहते हैं ना कि हाथ ऐसे इंसान का पकड़ो जो है ना, जिसके पीछे सारी दुनिया पागल हो। तो वही है कि मैं तो उनको पिता मानता हूँ, मैं तो उनका एक बच्चा हूँ, तो मैंने तो हाथ उन्हीं का थामा हुआ है, तो मुझे तो वो अपने बच्चे की तरह संभालेंगे ना। भोले बाबा की दूरी कुछ ही दूरी पर रह गई है। आपने इतनी लंबी यात्रा आपने की है और भोले बाबा के दर्शनों के लिए आप जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे जम्मू वासियों को, और भोले बाबा के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस एक ही बात बोलूँगा जी, जितनी श्रद्धा से मैं घर से लेकर आया हूँ, जितने भी अगर लोग देख रहे हैं, जम्मू वासी या फिर आसपास के इलाके वाले जो लोग जो भी देख रहे हैं भाई, अगर इच्छा है तो दर्शन कर लीजिए। एक बार जब जल चढ़ जाएगा वहाँ पे, तो दर्शन भी नहीं हो पाएगा। पता नहीं कौन सा भक्त होगा जो कभी आ पाएगा इतनी दूर, और कौन सा ऐसा इंसान होगा जो इतनी श्रद्धा लेकर आएगा। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम सोनू जी। सोनू जी पहले ऐसे युवक हैं जो कावड़ लेकर बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। मेरे पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सोनू ने कावड़ लेकर हरिद्वार से ये पवित्र यात्रा शुरू की थी, और अब जम्मू पहुंच चुके हैं, और बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए ये पहुंचेंगे, और मां गंगा का जल लेकर ये जब बर्फानी के दर्शनों के लिए वहां पर पहुंचेंगे तो ये इतिहास रचेगा। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई युवक कावड़ लेकर पैदल यात्रा कर रहा है, और बाबा बर्फानी के दर्शन भी होंगे, और कावड़ जैसी यात्रा जो से एक पवित्र यात्रा मानी जाती है, उस यात्रा को लेकर अकेले ही सोनू हरिद्वार से रवाना हुए हैं, और इनकी यात्रा जो है वो बाबा बर्फानी के दर्शनों के बाद समाप्त होगी। नमस्कार।